जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का धैर्य क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को मैं जो वीडियो देता हूँ वो एक शुभ चिंतक के रूप में देता हूँ और उसी एक शुभ चिंतक के तौर पर आज का मेरा वीडियो फिर से आप सभी को समर्पित है। देखिए साथियों, काफ़ी समय से आप रीट प्री की तैयारी कर रहे थे और 27 और 28 फरवरी जो 3 शिफ्ट में थे, रीट प्री हो चुकी हैं सबकी। L1 और L2 जो भी हैं, सबकी हो चुकी हैं। काफ़ी समय से आप सभी साथी रीट प्री की तैयारी कर रहे थे, काफ़ी समय से घर से दूर थे और काफ़ी आपने स्ट्रेस भी लिया। अब रीट प्री होने के बाद और द्वंद्व बढ़ जाता है। जैसे हम जब भी किसी एग्ज़ाम की मतलब सच्चे दिल से अगर किसी शिद्दत से अगर हम तैयारी करते हैं, तो हमें बड़ी जिज्ञासा रहती है उसके रिज़ल्ट को लेकर, उसके परिणाम को लेकर कि क्या हमारा रिज़ल्ट आएगा। और जब हमें किसी मतलब जैसा प्री का एग्ज़ाम हो या उसके बाद हमें कोई मेंस देना हो, तब हमारी जो जो इंतज़ार की जो मतलब उत्तेजना है वो और अधिक बढ़ जाती हैं। और हम पूरे दिन कहीं पर भी सोशल मीडिया से हो या कहीं से किसी को पूछना हो जिस पर हम भरोसा करते हैं, तो यही पूछते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। और मैं हमें और वो बस यही सोचा करते हैं, ओवरथिंकिंग जैसी चीज़ों में चले जाते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो मैं तो आपको हर समय बताता हूँ कि वक़्त का इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो अभी बहुत सारे साथी रीट प्री के रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप आज ही से तैयारी में जुट जाएँ। आप काफ़ी 2-4 महीनों से तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा 2-4 दिन का आप रेस्ट ले सकते हो। लेकिन रेस्ट का मतलब 1-2 महीने का रेस्ट नहीं होता है। अगर इस तरीके की चीज़ अगर आप करते हो तो आपकी जो पढ़ाई का जो मौसम जो अभी बना है, वो टूटेगा और तैयारी के बीच जो गैप पड़ जाता है, उस गैप को मतलब उस तैयारी को वापस स्टार्ट करने में बहुत ज़ोर आता है। तो मैं ये तो आपको कभी सजेशन दूँगा नहीं कि आप रीट प्री के रिज़ल्ट का इंतज़ार करें और आपका शुभचिंतक होने के नाते मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप आज ही से तैयारी शुरू कर दें। लेकिन आप धीरे-धीरे आप चीज़ें कुछ चीज़ें जैसे आप भी सोचिए, आप जब आपने रीट प्री की तैयारी स्टार्ट की तब आपकी शुरुआत जो थी वो शून्य से थी, ज़ीरो से थी। आपको सिलेबस इकट्ठा करना था, आपको उतनी चीज़ों के बारे में ध्यान भी नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे अब आप आगे बढ़े। अब जब आप रीट मेंस की तैयारी करोगे तो आपकी जो शुरुआत है वो शून्य से नहीं होगी, वो आपकी शुरुआत होगी 1 से। आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को समझ लिया है, आपने परीक्षा कैसे दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें आप कुल मिला के सीख गए। और 40 से 40% मीटर तो आप मान के चलिए, 30-40% तो मान के चलिए कि आपका मीटर रीट प्री की तैयारी से रीट मेंस का हो चुका है। तो अब सवाल उठता है कि रीट मेंस की तैयारी कब से स्टार्ट करें? एक तो सबसे पहले कि रीट मेंस होगा कब? मैंने बहुत टाइम पहले ही रीट प्री के बारे में बता दिया था कि चॉइस लास्ट या जनवरी फरवरी 25 की जनवरी फरवरी में हो जाएगा और हुआ भी। क्योंकि हमें तो ना तो कोई वैसी कोई क्लासेस चलानी है, हम तो बस आप ही के एक शुभचिंतक के नाते चीज़ें पता चल चल जाती है। जब हम किसी तैयारी करके किसी परीक्षा को पास कर लेते हैं और जब वहाँ हम पहुँचने के बाद जो सोचते हैं वो हमारे सोचने का तरीका अलग अलग होता है। हमें साफ-साफ चीज़ें दिखाई देती है कि किस प्रकार से प्रोसेस होगी। लेकिन आपके मन में जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप इतना सोचते होगे कि रीट प्री का रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, रीट मेंस कब होगी, कितने पद आएँगे, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो। है ना? क्योंकि ये स्थिति वैसी है, जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही हम भी सोचा करते थे। 23 जुलाई 2022 को जब मैंने भी रीट प्री का एग्ज़ाम दिया, तो हमारे सामने तो और विकट प परिस्थिति थी। क्योंकि 23 जुलाई 2022 को जब रीट प्री हमने दिया था, तो 2021 में पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण वो पैटर्न था वो बदल दिया गया था। अब रीट प्री और मेंस में कर दी थी। तो हमारे यहाँ जब पेपर हुआ था, तो उसके बाद तो सिलेबस भी नहीं था रीट मेंस का, क्योंकि उसी टाइम रीट मेंस पहली बार हुई। तो हमारे सामने तो और भी संकट था कि मेंस का सिलेबस क्या होगा। तो हमारे लिए तो प्री के बाद तैयारी करना और भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि किस सिलेबस के आधार पर हम तैयारी करें। लेकिन आपके पास तो सिलेबस मौजूद है, वही सिलेबस रहेगा। अगर कहीं चेंज होता भी है तो 1-2 टॉपिक कहीं चेंज हो जाएँगे, पूरा सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। वही कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा करवाएगा, वही 300 अंक होंगे, वो का वही पूरा का पूरा पैटर्न रहने वाला है। तो फिर भी हमने लेकिन उस टाइम मैं या कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच के कि नहीं सिलेबस का इंतज़ार करते हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, अगर इन चीज़ों को अगर करते हैं तो शायद आज एक अध्यापक के रूप में कार्यरत नहीं होते। तो मैं इस लाइन को वापस वही रिपीट कर रहा हूँ कि वक्त का इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो आपको
किसी से भीख नहीं मांगनी, आपको उतने आपको जो सिलेक्शन के लिए जो नंबर वांछित चाहिए वो नंबर आपको लेके आने हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी अभी से। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए रीट मेंस कब होगा, तो मान के चलिए आप अक्टूबर नवंबर, ठीक है ना, 2025 अक्टूबर नवंबर, आप मान के चलिए 6-7 महीने का आपको समय मिलने वाला है। पद भी अच्छे खासे आएंगे, इन चीज़ों को मत सोचें, आपका कर्तव्य है, आपका कर्म है कि आप तैयारी करो। तो अब हम किन चीज़ों को लें, ये तो मैंने बता दिया रीट मेंस कब होगा। अब सिलेबस क्या है, तैयारी को कैसे शुरू करें, कौन सी बुक्स लाएं, कोचिंग करें या नहीं करें, ये तमाम डाउट्स आपके हैं। देखिए बुक्स लिस्ट मैं बता सकता हूँ, लेकिन कोचिंग करें या नहीं, क्योंकि ये इसका जवाब आप ही के पास है, आप ही अपनी अंतरात्मा से पूछे। जब मेरे मन में भी ये डाउट था कि कोई ऑफलाइन कोचिंग करी जाए या नहीं करी जाए, तो 1-2 महीने मैंने भी ऐसे बहुत सारे जनों से पूछा, तो लेकिन अंततः जो उत्तर मिला वो मेरी अंतरात्मा से मिला कि यार सेल्फ स्टडी करते हैं। रूम लेके मैं उदयपुर ही रह रहा था सिटी में, तो मुझे लगा कि सेल्फ स्टडी आराम से अच्छा टाइम मिल जाता है। बाकी अगर ऑफलाइन कोचिंग जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा रास्ते में, तो मैं आराम से बैठकर सिलेबस को देखकर तैयारी कर सकता हूँ। और जो मुझे कठिन चीज़ें लगेगी वो मैं कहीं से क्लासेज या कोई ऐप ले लूँगा, वहाँ से मैं क्लासेज देख लूँगा। बाकी रीट प्री से तो 40-50% मैटर तो वैसे साइकोलॉजी वही पढ़ ली, गणित के जो 2-4 टॉपिक्स है वो वहीं से हो चुके हैं, हिंदी वहीं से हो चुकी है, इंग्लिश वहीं से हो चुकी है, तो लगभग सब हो चुके हैं। थोड़ा जीके वीके पढ़ना है, पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने खुद को आकलित किया कि हाँ मैं सेल्फ कर सकता हूँ, तो मैंने सेल्फ किया अभी और अच्छे खासे नंबर सारे पार्ट में आए और एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन भी हो गया। तो ये इन चीज़ों इस चीज़ का तो जवाब आप ही के पास है। आप अगर कमेंट करोगे कि मैं कोचिंग करूँ या नहीं करूँ, आप ही सजेशन दो। ऐसे भी कहते हैं, मैं सब साथियों को बताता हूँ कि इसका जवाब आप ही की अंतरात्मा के पास है, लेकिन वो जिद कर देते हैं कि हाँ बताइए आप, तो देखिए फैसला आप ही का ही है, कोचिंग करें या नहीं करें। अब बात आती है बुक लिस्ट की, तो मैं तो फिलहाल आपका शुभचिंतक होने के नाते ये आपको सजेशन देता हूँ कि आप 2-4 दिन आराम से रेस्ट कीजिए। अगर घर से अगर दूर रहकर आपने तैयारी करी है तो घर जाइए, 2-4 दिन एंजॉय करिए। और एक चीज़ आपको जो है वो नहीं करनी है, वो कि आपको बार बार सोशल मीडिया पे ये देखना कि रीट प्री का रिजल्ट कब आएगा, इस चीज़ को आप अभी छोड़ दीजिए। अभी आप बिल्कुल रेस्ट करिए और कहीं पर भी आंसर की जैसी चीज़ें देखने से परहेज ही कीजिए, क्योंकि इससे तनाव के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि पेपर तो दिया नहीं, पेपर दिया होता तो सारा ही द्वंद्व ही खत्म हो जाता। तो आप इन चीज़ों को तो छोड़ें। अब बुक लिस्ट के बारे में है कि बुक लिस्ट वगैरह कैसे करें, कैसे तैयार, तो मैं कोशिश करूँगा 5 वीडियो आपको ऐसे देने की, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें बताने से क्या है उतनी अप्लाई नहीं हो पाती। तो मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आपको कैसे तैयारी को क्रम से, जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, उसी क्रम में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मतलब 5 वीडियो ऐसे देने की कोशिश करूँगा कि आप पहले वीडियो में बताऊँगा कि आप ये चीज़ें करें, आप उन चीज़ों को कर लोगे। दूसरे वीडियो में ये करें, तीसरे वीडियो में ये करें, चौथे वीडियो में, इस प्रकार से हम बुक लिस्ट से लेकर उसके सिलेबस से लेकर बुक लिस्ट तक हम पहुंच जाएंगे और एक अच्छे क्रम के साथ। तो क्योंकि अब अच्छा समय है, तो एक स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसको बहुत ज़्यादा चिंता है, मैंने वीडियो डाल रखा है और कमेंट बॉक्स में उसके उसके मैंने लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, जिसपे 90,000 से अधिक व्यूज़ हैं। जिसपे मैंने रीट मेंस की बुक लिस्ट के बारे में पूरी जो मेरे पास थी, अभी तो मेरे पास वो बुक्स नहीं है क्योंकि मैंने लगभग सबको दे दी। जो रीट मेंस में सिलेक्शन होने के तुरंत बाद रिजल्ट ज्वाइनिंग वाइनिंग मिलने के बाद ही मैंने वो डाला था, तो उससे मैंने कंप्लीट बुक लिस्ट बताई। 90,000 से अधिक उस पर व्यूज़ है, 3,500 से अधिक लाइक्स हैं। तो एक कमाल का वो वीडियो है, 26-27 मिनट का वीडियो, जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताई। जिसको बहुत अधिक उतावलापन है, वो उस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। और उतने नंबर नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, रथ को आप चतुर्थ श्रेणी की तरफ भी मोड़ सकते हो। इस मौसम को टूटने ना दे, बस मेरा कहने का मतलब यही है। रथ मोड़ने का मतलब यही है कि रथ से उतरे नहीं। इस डगर को अगर आपने थाम लिया है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो रथ पे आसीन हो गए, तो रथ से उतरना मत। हो सकता है आप प्री में उतने नंबर नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो रथ की दिशा मोड़ लीजिए। चतुर्थ श्रेणी सहित बहुत सारी वैकेंसी, पटवार, वीडियो वगैरह बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और तो उनकी आप तैयारी कर सकते हो। तो अगर अभी आप इन चीज़ों को छोड़ के तैयारी को हथियार फेंक दोगे या छोड़ दोगे, तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और समय बहुत कीमती है, आप जानते हो, एक बेरोज़गारी इस चीज़ को जानता है कि समय कितना महंगा, कितना कीमती है। तो आप भी अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। और भी मैं कोशिश करूँगा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के बारे में आपको जानकारी दूँ, पटवारी के बारे में भी मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन मुख्यतः रीट मेंस के बारे में 5 वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। जिसको ज़्यादा उतावलापन है
कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और अपना टेलीग्राम चैनल भी है, आपको वैसे बता दूं। वैसे मैं उसमें पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं भेजा करता, कोई न्यूज़ में फॉरवर्ड भी नहीं करता, क्योंकि आपके पास पहले से इतने चैनल है, उतने नोटिफिकेशन आता। उससे मुझे कोई अगर लग जाती है कि हाँ ये चीज़ नहीं मिलेगी कहीं, या कोई मोटिवेशनल कोई लाइनें हैं, तो वो मैं भेज देता हूँ। आपकी अगर इच्छा हो तो आप ज्वाइन करिए, ठीक है। और इसी के साथ अपने तमाम दोस्तों की क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आपका अपना मैं गणेश सुतार सदैव आपके साथ हूँ, और इसी तरह रहूँगा। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।